अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। और यहाँ पर आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी होममेड दही। हम किस तरह बेहतरीन थिक दही, जैसे कि ये आपको नज़र आ रही है, यकीन करें आप घर में बिल्कुल जमा सकते हैं। बिल्कुल मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से आप बनाएंगे तो यकीन करें आपके घर में भी इसी तरह थिक दही जमेगी। तो इसके लिए हमें जो चाहिए, फ्रेश मिल्क चाहिए। और यहाँ पर फ्रेश मिल्क जो है बिल्कुल पानी वाला नहीं होना चाहिए, थिक होना चाहिए। और उसको आप कम से कम उबाल आने के बाद 5 मिनट आपने पकाना है और इस तरह इसको फेंटना है आपने। यहाँ इस तरह फेंटने से होता है, एक तो इसकी भाप निकलती है पानी की और इसमें खूब अच्छा सा एक ताकत से आ जाती है घी वो दही जमाने के लिए। तो आपने ये काम ज़रूर करना है और इसको 5 मिनट हल्की आंच पे आपने इसको पकाना है। और जब ये हल्का ठंडा हो जाएगा, अभी तो मैं इसमें बाल्टी में ही जमाऊँगी, तो आप जिस बर्तन में जमाएँ उसके अंदर आप ये दूध इस तरह डाल दें। और अगर धार की तरह आप डालेंगे तो ऊपर जो झाग आते हैं ना, वो दही की मलाई बनती है। तो आपने अगर मलाई चाहिए तो इसको खूब अच्छा सा झाग बना लें, ऊपर नीचे इसको फेंट लें तो झाग अच्छे से बन जाएंगे। और ये मैं दिखा रही थी कि मेरे पास ये दही है 1 टेबल स्पून। और यहाँ पर आपने जब दही तब डालनी है जब आप देखें आप अपनी छोटी उंगली इसमें डालें और वो आपकी उंगली बर्दाश्त कर सके उसमें, यानी कि आपको नहीं लगे कि आपकी उंगली जल जाएगी। इतना हल्का नीम गर्म होना चाहिए, बिल्कुल हल्का नीम गर्म। ज़्यादा गर्म होगा, अगर आपने ज़्यादा गर्म में डाल दी तो यकीन करें वो दही बनेगी नहीं, वो दही फट जाएगी, दूध पानी वो अलग हो जाएगा और वो ख़राब हो जाएगा, वो किसी काम का नहीं रहेगा। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून दही एक तरफ करके डाल दिए ताकि मुझे जो भी थोड़ी बहुत मलाई आनी होगी आ जाएगी, क्योंकि मैंने ज़्यादा नहीं फेंटा। तो आपने इसी तरह डालना है। अगर मलाई बनानी हो तो आपने एक तरफ से दही को डाल के खूब अच्छा सा चमचे की मदद से उसे घुमा देना और इस तरह आपने 12 घंटे के लिए, रात भर के लिए रख दें। गर्मियों में तो ये जल्दी जम जाता है, 4 से 5 घंटे में ये जम जाता है, लेकिन मैंने फिर भी गर्म कपड़े के अंदर इसको लपेट दिया। तो और ये देखें कितनी थिक दही जमी, बिल्कुल नहीं लिक्विड हो रही, बिल्कुल नहीं आगे पीछे हो रही है। चमचे से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि बिल्कुल कतली की तरह ये दही निकल रही है। तो यही वजह है कि एक तो दूध आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, फुल फैट क्रीम होना चाहिए, और उसको थोड़ा सा आप पका लेंगे तो वो और अच्छा थिक हो जाएगा दूध। उसके बाद फिर आप इसकी दही जमाएं इस तरह बेहतरीन। और यकीन करिए इतनी थिक दही तो आप बाज़ार से भी नहीं लाते होंगे जिस तरह आप ये घर में जमा लेंगे। तो इसलिए हमेशा मैं अपनी 12 महीने में अपने घर में ही दही का इस्तेमाल रखती हूँ। इसी तरह होममेड दही बना के रखती हूँ। और ये बाल्टी जो है ना, ये मैं फ्रिज के नीचे ही रखती हूँ, ये ख़राब नहीं होती, क्योंकि ये आपके घर की जमी हुई तो खट्टी भी नहीं होती जल्दी। हफ्ता 15 दिन आराम से ये दही चल जाती, बिल्कुल खट्टी नहीं होती। तो ये देखिए मैं बाल्टी भी ऊपर नीचे आगे पीछे कर रही हूँ, लेकिन ये बिल्कुल भी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रही। तो ये है हमारी होममेड दही। तो ज़रूर बनाइएगा मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इसी तरह की घरेलू रेसिपी, हर तरह की रेसिपी हर त्यौहार के हवाले से इंशाल्लाह मेरे चैनल पे आपको मिलेगी। और ये क्रीमी मीठी दही, अब इस वक्त ये बिल्कुल मीठी दही। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।